आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो बलौदाबाजार जिला से आया हुआ है, बलौदाबाजार जिला छत्तीसगढ़ से। वहाँ का जो जिला न्यायालय में नया भर्ती निकाला गया है उसी के संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जिला सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छत्तीसगढ़, यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन जारी ठीक है 23/7/2026। अब देखते हैं ये विज्ञापन जारी किया गया है, इसके लिए आवेदन तिथि यहाँ पे दे दिया गया है। ये विज्ञापन जारी है, इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 24/7/2026 रखा गया है। ठीक है, 24 तारीख से आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी अंतिम तिथि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14/8/2026 शाम 5 बजे तक रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ताकि आप समय सीमा के भीतर ही फॉर्म अप्लाई कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पद निकाला गया है। ठीक है, जिला न्यायालय बलौदाबाजार द्वारा। तो पहला देखते हैं, पहला जो पद है, पद का नाम है शीघ्र लेखा ग्रेड 3। शीघ्र लेखा ग्रेड 3 हिंदी के लिए 2 पद रखा गया है। और आगे देखें तो शीघ्र लेखा ग्रेड 3 अंग्रेजी के लिए 1 पद रखा गया है। साथ ही साथ अगला जो पद है सहायक ग्रेड 3 संवर्ग है ना, सहायक ग्रेड 3 के लिए 15 पद रखा गया है। और टोटल पदों की संख्या देखते हैं तो 18 पद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो बलौदाबाजार जिला सत्र न्यायालय द्वारा टोटल 18 पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें से हमने कौन कौन से पद हैं उसकी संख्या, पद संख्या हमने आप लोग बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। कुछ और यहाँ पे जानकारी है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पद नाम है वेतन। ठीक, तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे शीघ्र लेखा ग्रेड 3 हिंदी हो या अंग्रेजी हो दोनों के लिए सेम है ना। इसके लिए वेतन लेवल रखा गया है 28,700 से लेकर 91,300 रुपया लेवल 7 का आपको सैलरी मिलने वाला है। यानी लेवल 7 में कितना सैलरी मिलेगा, 28,700 से लेकर 91,300 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए योग्यता रखा गया है यहाँ पे, पहला किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास डिग्री होना चाहिए। विषय का बाध्यता नहीं है, याद रखिएगा। कई लोग बाद में कमेंट करते हैं सर हम बीकॉम वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीसी वाले हैं। तो यहाँ पर विषय की बाध्यता नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी स्ट्रीम इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा शर्त दिया गया है मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से आपको अंग्रेजी या हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला है कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी का आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए। अगला चौथा नंबर कंडीशन बताया गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन उपयोग की जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होता है उसको उपयोग की जानकारी होना चाहिए। आपको मोबाइल का एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इसी प्रकार कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन है वो यूज करना आपको आना चाहिए। पांचवा कंडीशन दिया गया है उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो आपको छत्तीसगढ़ का जो भाषा है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ी आपको भाषा नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो सहायक ग्रेड 3 यहाँ पे इसके लिए वेतनमान 19,500 से लेकर 62,000 रखा गया है। और इसको लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी लेवल 4 का सैलरी मिलता है छत्तीसगढ़ में तो 19,500 से लेकर 62,000 ही सैलरी दिया जाता है। ठीक, चलिए तो सहायक ग्रेड 3 में इतना आपको सैलरी दिया जा रहा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन रखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अगला है सेकंड कंडीशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग आना चाहिए। अगला है यहाँ पे चौथा नंबर कंडीशन कि आपको छत्तीसगढ़ी बोली आना चाहिए, है ना। आप अगर सिलेक्शन हो जाते हैं छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आ रहा है तो आपके पास जो व्यक्ति आएंगे काम लेकर तो दिक्कत हो जाएगा। कई लोग हिंदी बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते, इसीलिए स्थानीय भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। ये चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सीधी भर्ती के लिए पात्रता, यहाँ पे कुछ कुछ पात्रता दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आयु का, तो उसमें आयु में 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। ठीक है, तो मिनिमम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और ये किसके लिए है? छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के लिए मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसकी आयु रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हैं तो 40 वर्ष अधिकतम, और छत्तीसगढ़ से बाहर से हैं तो 30 वर्ष अधिकतम इसमें आयु क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कंडीशन में और देखते हैं कौन कौन से कंडीशन रखा गया है इसके द्वारा। काफ़ी सारे यहाँ आप देख सकते हो कंडीशंस रखे गए हैं, एक एक कंडीशन बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो। आप लोगों को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उत्कर्ष आईएएस एकेडमी का एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, नीचे लिंक दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, है ना, तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अगर इंडिया में इलीगल तरीके से बैठे हैं, कोई अदर कंट्री के हैं और वो इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नंबर कंडीशन है, कोई व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पति जीवित हो तो वह सेवा से नियुक्ति है तो पात्र नहीं होगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी अगर लेडीज है, इसका अगर 2 पति है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका 2 पत्नी हैं, तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, भारत सरकार और इंडियन लॉ के हिसाब से आपके पास 1 पत्नी है, 1 पति है, तभी इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 2 है, 2 पत्नी 2 पति है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर भी दे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं इसके लिए कुछ कुछ और कंडीशंस रखा गया है। यहाँ पे देखते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको बता दूं, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक आप इसमें पोस्ट यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। 14/8/2026 को समय संध्या 5:30 बजे तक प्राप्त हो गए हो। ठीक है, यहाँ पे स्पीड पोस्ट, ईमेल और प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको जो बलौदाबाजार जिला सत्र न्याय जो कोर्ट है वहीं पे मेल बॉक्स रखा होगा, वहाँ पे ड्रॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं उसको, वहाँ पे आपको आपका लिफाफा जाके वहीं डाल देना है। आपको किसी प्रकार से आपको डाकघर में जाके डाक नहीं करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, आपको कुरियर नहीं करना है, डायरेक्ट आपको स्वयं उपस्थित होकर वहाँ के मेल बॉक्स में इसको लिफाफा को डाल देना है। ऐसा यहाँ पे नियम कंडीशन में बताया गया है। यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म का कोई माध्यम नहीं दिया गया है, डाक के माध्यम से फॉर्म नहीं भर सकते, केवल डायरेक्ट उपस्थित होकर ही आपको वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया गया है प्रोसेस। इससे ऐसा होगा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो छट जाएंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस में हर कोई जाके फॉर्म वहाँ भर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। चलिए अगला कंडीशन है, चयनित अभ्यर्थी की बलौदाबाजार जिले के बाह्य न्यायालय में नियुक्ति की जा सकेगी। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं तो बलौदाबाजार के अलावा किसी भी न्यायालय में बाहर उसको नियुक्ति की जा सकेगी। जैसे बलौदाबाजार है तो हो सकता है रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर में भी भेज सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई अगर अभ्यर्थी विरुद्ध किसी अपराध सिद्ध दोष ठहराया गया है तो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अगर कोई अपराधी है और कोर्ट द्वारा उसको अपराधी घोषित किया गया है तो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये जो भर्ती निकाला गया है इसका जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया 2 चरण में होगा। पहला चरण में होगा आपका लिखित परीक्षा, देख सकते हो, प्रथम चरण लिखित परीक्षा, और द्वितीय चरण होगा आपका कौशल परीक्षा। ठीक है, कौशल परीक्षा में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे दे दिया गया है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, तो इसकी और सहायक ग्रेड 3 सर्वर्ग पद के लिए क्या क्या दिया है देख सकते हो यहाँ पे। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, गणित है, सामान्य ज्ञान है ना। 25
और वस्तुनिष्ठ प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे और इसमें 50 अंकों की होगी। अवधि 30 मिनट की होगी, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन बताया गया, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 अनुपात के वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा, इसमें शीघ्र लेखा ग्रेड 3 के लिए यहाँ देख सकते हो, हिंदी अंग्रेजी के लिए अभ्यर्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का करीब 500 शब्द हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइप करना है, ठीक है। 100 शब्द कितने मिनट में? 5 मिनट में टाइप करना है, ठीक है। आगे दिया गया है, परीक्षा का निर्धारित समय 45 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1/2 अंक काटे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो शीघ्र लेखा ग्रेड 3 के लिए इसमें भी बोला गया है, कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में आपको 5000 की डिप्रेशन आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये बोला गया है यहाँ पे। अब द्वितीय चरण में देख सकते हो सहायक ग्रेड 3 के लिए अभ्यर्थी को लगभग 250 शब्द हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिश्रित गद्यांश को 10 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। 10 मिनट में आपको 250 शब्द टाइप करना होगा और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिश्रित, और प्रत्येक गलती के लिए 1/2 अंक यहाँ पे काटे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अब आप अगर अपना टाइपिंग टेस्ट को ज़्यादा बेहतर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है, अदरवाइज यहाँ पे किसी प्रकार का मौका नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से कंडीशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया फॉर्म का फॉर्मेट आ गया है, देख सकते हो। इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फोटो यहाँ पे चिपकाना है, अच्छा सा सुंदर सा फोटो रहे। बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है क्योंकि कलर वाला है, कोई हीरो वगैरह फोटो वगैरह लगा हुआ है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड व्हाइट या फिर ब्लू कलर का होना चाहिए, अच्छा सादे कपड़ों में, ठीक ठाक कपड़ों में। आवेदित पद का नाम यहाँ पे डालना है, अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पे कॉलम दे दिया गया है और यहाँ पे अभ्यर्थी का अंग्रेजी कैपिटल लेटर में महिला पुरुष से डाल देना है। पिता पति माता का नाम, पत्र व्यवहार का पूरा पता डालना है ना, ऐसा नहीं अधूरा वाला पता नहीं डालना है आपको। स्थायी पता भी डाल देना है आपको पत्र व्यवहार का, ताकि अगर अगली बार अगर डाक आए तो आपको कहाँ करना है, आपके सही पते पे आ सके। अगला है जन्म तिथि अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है और आपका आयु 1/1/2026 को आयु आपको निकाल लेना है। अब आयु कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर किसी को अपनी आयु निकालना है 1/1/2026 के अनुसार तो आप लोग एज कैलकुलेटर टाइप कीजिएगा। एज कैलकुलेटर में पूरा आपको विवरण बता देगा, वर्तमान में आप कितने साल के हैं, कितने महीने और कितना दिन के हैं, वो सब चीज़ बता देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निवासी, ये सब चीज़ आपको भर लेना है। लास्ट में आपको अपना शैक्षणिक योग्यता इसमें पूरा डाल देना है, जितना भी शैक्षणिक योग्यता, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं 12वीं, जाति निवास, और आपके पास अनुभव हो तो अनुभव पत्र प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा देना है आप लोगों को। अगर शासकीय सेवक हैं तो यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा देना है ना। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जितना भी दस्तावेज आप लोग भरे हो उसको यहाँ पे संलग्न करना है, नाम मेंशन करना है। लास्ट में एक घोषणा पत्र है जिसको एफिडेविट कहा जाता है, यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर रहेगा, नाम पता, ये सब चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है, नाम और पता। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लिफाफा में भरकर ऊपर में लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम और आपको कैटेगरी लिख देना है, ठीक है। और आपका प्रति है प्रेषक तो वहाँ लिखा रहेगा, डायरेक्ट आपको वहाँ के ड्रॉप्ड बॉक्स में डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। इतना बस आपको करना है। और इसका PDF प्राप्त करने के टेलीग्राम में जाएं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।